कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बाजार को लेकर किसी का अंदाजा एकदम सही हो, लेकिन फिर भी ऑप्शंस ट्रेडिंग में उसे लॉस हो जाए? ये एक बहुत ही कॉमन पहेली है और कई ट्रेडर्स इसमें उलझ जाते हैं। तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे और समझेंगे कि सही स्ट्राइक प्राइस चुनना जीत के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस गुत्थी को कैसे सुलझाएंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये विरोधाभास आखिर है क्या। फिर हम मिलेंगे 3 मेन किरदारों से, यानी 3 तरह की स्ट्राइक प्राइस से। हम उनकी कीमत यानी प्रीमियम की पहेली को हल करेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर में असली विनर कौन होता है, ताकि एक स्मार्ट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। तो सबसे पहले बात करते हैं उस प्रॉब्लम की जो इस पूरे डिस्कशन के सेंटर में है। इसे कहते हैं स्ट्राइक प्राइस पैराडॉक्स। ये वो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है जब एक ट्रेडर की डायरेक्शन वाली भविष्यवाणी तो सही निकलती है, लेकिन आखिर में हाथ लगता है लॉस। सवाल यह है कि ऐसा होता कैसे है। ये लाइन ये इस पूरी समस्या की जड़ है। मार्केट किस दिशा में जाएगा ये पता लगाना तो सिर्फ आधी लड़ाई जीतने जैसा है। अगर स्ट्राइक प्राइस गलत चुन ली तो कितना भी सटीक एनालिसिस क्यों ना हो, वो भी नुकसान से नहीं बचा सकता। मतलब सिर्फ सही होना काफी नहीं है, सही तरीके से सही होना जरूरी है। इस पहेली को ठीक से समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए एक ट्रेडिंग सिचुएशन बनाते हैं जो इस पूरी पड़ताल में हमारी गाइड बनेगी। ठीक है, तो ये रहा हमारा सेटअप। मान लेते हैं कि निफ्टी अभी 20,300 पर ट्रेड कर रहा है। एक ट्रेडर का मानना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और इस हफ्ते की एक्सपायरी तक 20,600 के लेवल को छू लेगा। अब इसी जानकारी के आधार पर हम अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे। तो अब हमारी इस ट्रेडिंग की कहानी में एंट्री होती है 3 मेन किरदारों की। एट द मनी, जिसे हम एटीएम कहेंगे, इन द मनी यानी आईटीएम, और आउट ऑफ द मनी यानी ओटीएम। ये स्ट्राइक प्राइस की 3 कैटेगरी हैं और इन्हीं में से किसी एक को चुनना हार और जीत का फैसला करेगा। तो सबसे पहले है एट द मनी या एटीएम। ये सबसे सीधा साधा ऑप्शन है। इसका मतलब है कि स्ट्राइक प्राइस ठीक वही है जहां मार्केट अभी खड़ा है। हमारे केस में अगर निफ्टी 20,300 पर है तो 20,300 का ही कॉल ऑप्शन खरीदना एक एटीएम ट्रेड कहलाएगा। सिंपल। अगला किरदार है इन द मनी या आईटीएम। कॉल ऑप्शन के मामले में इसका मतलब है एक ऐसी स्ट्राइक प्राइस चुनना जो मार्केट के करंट प्राइस से नीचे हो। जैसे निफ्टी 20,300 पर है और हम 20,200 का कॉल ऑप्शन खरीद रहे हैं। इसे इन द मनी इसलिए कहते हैं क्योंकि मार्केट पहले ही इस लेवल को पार कर चुका है, तो ट्रेड लेते ही इसमें कुछ वैल्यू पहले से ही मौजूद है। और हमारा तीसरा और आखिरी किरदार है आउट ऑफ द मनी या ओटीएम। ये वो स्ट्राइक प्राइस है जहां हम मार्केट के पहुंचने की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे केस में ये 20,600 का टारगेट है। क्योंकि मार्केट अभी तक इस लेवल पर पहुंचा नहीं है, इसीलिए इसे आउट ऑफ द मनी कहते हैं। तो इस विरोधाभास को सुलझाने का जो अगला सुराग है ना, वो इन ऑप्शंस की कीमत में छिपा है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। ये समझना कि हर ऑप्शन की कीमत अलग अलग क्यों है, ये जानने के लिए बहुत जरूरी है कि आखिर में बाजी कौन मारेगा। किसी भी ऑप्शन का प्रीमियम आप कह सकते हैं 2 हिस्सों से मिलकर बनता है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी आंतरिक मूल्य और टाइम वैल्यू यानी समय मूल्य। इंट्रिंसिक वैल्यू को आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये उस ऑप्शन की आज की या अभी की असली कीमत है, और टाइम वैल्यू वो भविष्य की उम्मीद की कीमत है, इस बात की कीमत कि एक्सपायरी तक मार्केट में कुछ बड़ा हो सकता है। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए, प्रीमियम की पहेली यहीं सुलझ जाएगी। देखिए, आईटीएम ऑप्शन में 100 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू है। क्यों? क्योंकि मार्केट पहले ही स्ट्राइक प्राइस से 100 पॉइंट ऊपर है। वहीं एटीएम और ओटीएम की इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। और यहीं पर एक बड़ा सुराग छिपा है। ओटीएम ऑप्शन इतना सस्ता क्यों है, सिर्फ 20 रुपए? क्योंकि इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं और इसके सफल होने की उम्मीद भी कम है, इसलिए इसकी टाइम वैल्यू भी सबसे कम है। तो अब वक्त आ गया है क्लाइमैक्स का। हम अपने किरदारों को जान चुके हैं, उनकी कीमत के पीछे का राज भी समझ चुके हैं। अब हम इन ट्रेड्स को चलाकर देखेंगे और पता लगाएंगे कि एक्सपायरी वाले दिन असल में जीतता कौन है। तो ये है सबसे बड़ा सवाल। मान लेते हैं कि ट्रेडर का एनालिसिस 100% सही निकला। निफ्टी ठीक टारगेट पर यानी 20,600 पर जाकर एक्सपायर हुआ। तो अब देखते हैं कि हमारे तीनों किरदारों आईटीएम, एटीएम और ओटीएम का क्या हश्र हुआ। और ये नतीजे वाकई चौंकाने वाले हैं। आईटीएम और एटीएम दोनों ने ही 250 रुपए का शानदार प्रॉफिट कमाया।
लेकिन OTM ऑप्शन, जिसकी स्ट्राइक प्राइस ठीक टारगेट पर थी, वो 20 रुपए के लॉस में रहा। भविष्यवाणी एकदम सही, लेकिन नतीजा फिर भी नुकसान। हमारा विरोधाभास सच साबित हुआ। तो इस तरह ये पहेली सुलझती है। OTM ऑप्शन इतना सस्ता इसीलिए था क्योंकि उसके सफल होने के चांस कम थे, और जब वो एक्सपायर हुआ तो उसकी अपनी वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब जो 20 रुपए का प्रीमियम दिया गया था वो सीधा सीधा लॉस बन गया, डायरेक्शन सही होने के बावजूद भी। अच्छा, चलिए एक और सिचुएशन देखते हैं जो ज्यादा रियलिस्टिक है। क्या होगा अगर एनालिसिस लगभग सही था, लेकिन मार्केट टारगेट से थोड़ा सा चूक गया और निफ्टी 20,500 पर बंद हुआ? इससे पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा सेफ है। और देखिए, यहाँ ITM और ATM की असली ताकत सामने आती है। इनमें एक सेफ्टी मार्जिन होता है। भले ही टारगेट पूरा अचीव नहीं हुआ, फिर भी दोनों ने 150 रुपए का प्रॉफिट दिया। और हमारा OTM ऑप्शन, वो फिर से 0 हो गया और पूरा प्रीमियम डूब गया। तो अब जब हमने सारे सबूत देख लिए हैं और इस विरोधाभास को भी सुलझा लिया है, तो चलिए एक क्लियर और एक्शन लेने लायक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो सही स्ट्राइक प्राइस चुनने में मदद करे। तो चुनाव क्या है? एक तरफ OTM है, जिसका कम प्रीमियम बहुत सुभावना लगता है, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, प्रॉफिट की कम संभावना और मार्केट में एक बड़े मूव की जरूरत। दूसरी तरफ ATM और ITM है, जो है तो महंगे, लेकिन ये सफलता की ज्यादा संभावना और थोड़ी सेफ्टी भी देते हैं। तो यहाँ से क्या सीख सकते हैं? एक बिगिनर के लिए एक सिंपल स्ट्रैटेजी ये हो सकती है, OTM के सस्ते होने के लालच से बचिए। ATM रिस्क और रिवॉर्ड के बीच एक अच्छा बैलेंस देता है, जो इसे एक बेहतरीन स्टार्टिंग पॉइंट बनाता है। और अगर कोई ज्यादा सेफ खेलना चाहता है, तो ITM एक बेहतर चॉइस हो सकता है। आखिर में ये सारी बात रिस्क मैनेजमेंट पर आ जाती है। OTM सस्ता लग सकता है, पर ये एक लॉटरी टिकट खरीदने जैसा है। वहीं ATM और ITM ज्यादा महंगे हैं, लेकिन ये एक सोची समझी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की तरह हैं। तो असली सवाल ये नहीं है कि क्या सस्ता है, असली सवाल ये है, एक ट्रेडर कितना रिस्क उठाने को तैयार है।